नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। बॉलीवुड स्टार की संदिग्ध मौत से उठा विवाद अब सियासत के रास्ते संतों तक पहुंच गया है। कंगना रनौत बनाम उद्धव ठाकरे की इस लड़ाई में भले ही कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया हो, लेकिन पलड़ा कंगना का ही भारी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई हिस्सों में उद्धव ठाकरे का विरोध हो रहा है। नौबत तो यहां तक आ पहुंची है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की पार्टी का विरोध हिंदू साधु संत ही कर रहे हैं और उनके बेटे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने आ खड़ा हुआ है सबसे बड़ा धर्म संकट। और यह धर्म संकट इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि विरोध के सुर उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या में अब एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि अयोध्या आंदोलन के वक्त बाला साहब ठाकरे का नाम बढ़ चढ़ कर लिया जाता था, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिन भर क्या चलता रहा, उसके बाद आज इसी पर चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में कानून का राज नहीं है। एक दूसरे के बचाने में, अपने को बचाने में, किसी को बचाने में वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। 3 घंटे में कंगना रनौत के ऑफिस को धराशायी कर देती है। कभी सोचा था आपने कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी का साधु संत भी विरोध करेंगे? जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, उसी शिवसेना के मौजूदा अध्यक्ष को अयोध्या न आने की हिदायत दी जा रही है। दरअसल कंगना रनौत बनाम शिवसेना के विवाद में अब धर्म संस्थाएं भी कूद पड़ी हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और वीएचपी समेत कई हिंदूवादी संगठन कंगना रनौत का समर्थन और शिवसेना का विरोध कर रहे हैं। साधु संतों की नाराजगी कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर है। इसके साथ ही पालघर में संतों की हत्या पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से भी धर्मगुरु शिवसेना से नाराज हैं। कंगना रनौत ने एक ड्रग्स माफिया जो फिल्मी दुनिया में एक तरह से छाए हुए हैं, उनका एक खुलासा किया, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे सरकार घबरा करके बदले की भावना पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अभी उनका मकान, ऑफिस तोड़ना जा रहा है, जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अखाड़ा परिषद ही नहीं, सारे संत महात्मा उनके साथ में हैं। पालघर की घटना आप देखिए, संत, हमारे 2 संत और उनका ड्राइवर, इतनी निर्मम हत्या हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग की। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो इस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी कि वो सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। कि साधु संतों की निर्मम हत्या हुई, वकील ने आवाज उठाई, उसकी हत्या हो गई। एक देखिए, जो अच्छे होनहार जो एक्टर था उसकी हत्या हुई, उसमें डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व हो गया। और जो उसके जो हत्या में सहयोग करने वाले थे, जिन लोगों ने हत्या कराने में पूर्णतः सहयोग किया, उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सीधे आ गई। जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। रावण की भूमिका में आप आ गए हो और आपका नाश तय है। 45 दिनों तक सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई महाराष्ट्र के अंदर। पालघर के संतों को भी आज तक न्याय नहीं मिल पाया महाराष्ट्र में। बीएमसी की टीम आती है, 1 घंटे का नोटिस देती है, 3 घंटे में कंगना रनौत के ऑफिस को धराशायी कर देती है। कई संतों ने तो अयोध्या आने पर उद्धव के विरोध का भी ऐलान कर दिया है। पालघर मामले में उद्धव सरकार पहले ही संतों के निशाने पर है। अब कंगना के खिलाफ कार्रवाई से भड़के संतों का ये विरोध शिवसेना के लिए धर्म संकट खड़ा कर सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने आइए रखते हैं। पहला सवाल है, संतों का विरोध शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी करेगा क्या?
कंगना पर हड़बड़ी में कार्रवाई करना शिवसेना को महंगा पड़ेगा। कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले संजय राउत पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा करना फिल्म जगत के खेमे को चुभ रहा है? और क्या कंगना शिवसेना विवाद की असली वजह महाराष्ट्र की सत्ता है? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और साथ ही मेरे साथ कीर्ति पांडे जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बलबीर सिंह साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के। और सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर दास जी, पहला सवाल आपको। भाई आप महाराज जी ये बताइए कि बाला साहब ठाकरे ने इतना बड़ा आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए सब कुछ किया, आज आप लोग कह रहे नहीं उनको अयोध्या नहीं आने देंगे? निसंदेह बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के पुरोधा थे। उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ था जब कलंकित ढांचा ढाया गया। पर अब देखो ना, हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। एक अबला नारी जो घर में भी मौजूद नहीं है, अरे प्रशासन चलाने का कोई तरीका होता है भैया, कोई समय तो दिया जाता है, झुग्गी हटाने के लिए भी समय दिया जाता है। आप एक अबला का घर तोड़ करके अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे पाल समाज में 2 संत मर गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब आप सोते हो? तब कहाँ गए थे? इतनी जागृति तब तो दिखाई नहीं दी। इसलिए अखाड़ा परिषद ने रोष प्रकट किया है, हम किसी सत्ता के साथ नहीं पर सत्य के साथ हैं। नारी संरक्षणीय है, उसको संरक्षण देना चाहिए। हाँ, कोई गलती थी उनको नोटिस देना चाहिए था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म जगत के एक धर्म विशेष के लोगों के प्रभाव को दिखाने के लिए, क्योंकि जितने फिल्म बन रही हैं, जितने नाटक बनते हैं, साधुओं को, ब्राह्मणों को, धर्म को कितना हास्यमय दिखाया जाता है। तो क्या है, मुझे लगता है कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, संविधान के आधार पर चलना चाहिए। एक डराने धमकाने का काम कर रहे हैं आप। संत मर जाते तो कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई जांच नहीं होती, और 12 घंटे में आपको क्या लगता है नवल किशोर दास जी, इसलिए हमने कहा है का काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? वही शिवसेना महाराष्ट्र में किसको बचाने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे तो फिल्म जगत में जो इसलिए मुस्लिमकरण हो रहा है, मुझे लगता है कि बाहर से इन लोगों को पैसा मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है जांच का विषय हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सबसे बचाना चाहिए। और फिल्म जगत के लोग संविधान के आधार पर लोगों को हास्य प्रवास करने का कार्य करें, पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाएगा। और एक नारी को, अबलाक्यों को राम मंदिर पे फिल्म बना रही है, इसलिए हिंदू धर्म की बात करें इसलिए धमकाया जा रहा है, इसलिए उनकी ऑफिस ढा देंगे आप, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। शिवसेना हो चाहे कोई और पार्टी हो, उनको मैं कहना चाहता हूं कि संत सत्य के साथ हैं, कल भी आज थे, इसलिए अखाड़ा परिषद इस कृत्य का निंदा करता है। सैफ खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं बलबीर सिंह साहब के पास जाऊंगा। बोलिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता है साहब, जो आज साधु संत की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली हम नरेंद्र गिरी जी की बात करें जिनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने पहली बात की कि साहब जो है ये ड्रग माफिया का खुलासा किया जा रहा है, इसलिए जो है कंगना जी के खिलाफ जो है ये सब चीजें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कंगना जी किसी चीज में, किसी केस में विटनेस वगैरह हैं ड्रग केसेस में, या किसी कोई उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह किसी के खिलाफ लिखवाई हुई ड्रग, स्पेशली ड्रग माफिया के उसमें, या कुछ लोगों के नाम सामने दिए हैं और विटनेस हैं? पहली चीज मैं हमारे जो साधु संत है जो स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये उनसे पूछना चाहूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं साहब, जहां 45% क्राइम बढ़ गया है, ठीक है ना, महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ गया है, 12 अपने शब्द बात हो रहे हैं, 5 बच्चे सत्य के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, के लिए आप जो है बात नहीं करते। बहरहाल सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं, मैं संत जी मैं आपसे सब नहीं, आप नाम लेके कहेंगे तो कैसे प्रदेश में सुनेंगे? 180 मंदिर गिरने के लिए इस नाम लेके हम सुन सरकार लेंगे, ने कैसे ऑर्डर सुनेंगे? निकाले, तब आपने हम कुछ धर्म नहीं के बोला। साथ हैं, सत्य के साथ हैं। उत्तर पर सुन लीजिए, किसी व्यक्ति के जब साथ राम नहीं है। मंदिर के लिए, सुनिए मेरी बात सुनिए संत जी, मैं धर्म के साथ ही बात कर रहा हूँ। जब राम मंदिर का जब कांग्रेस ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लेके आई थी और जब भारतीय जनता पार्टी के एसएस भंडारी मना कर रहे थे, तब तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं क्यों? जब राम मंदिर का नाम में से
भगवान राम की मंदिर के लिए कोशिश की जा रही थी इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से, तब तो नरेंद्र गिरी जी के स्टेटमेंट नहीं आए। शिवसेना को कहने पे इतना आपको दुख क्यों हो रहा है सैफ खान साहब? रामलीला शिवसेना से सवाल पूछने पर आपको इतना दुख क्यों हो रहा है सैफ खान साहब? आपने शिवसेना ज्वाइन कर लिया क्या? जब भगवान सैफ खान साहब कांग्रेस छोड़ के शिवसेना ज्वाइन कर लिया क्या आपने? आज आप पालघर की बात कर रहे हैं, 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुन लीजिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं और बहुत साफ सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी ने पहले जो है हमारे लीडर्स के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं और पहले से बोल चुके हैं और फिर माफिया भी मांगी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी से इन्फ्लुएंस होकर ये जवाब दिए जा रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां का राज्य है साहब, मुझे बता दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दे देती है या ऑर्डर दे देगी, जिसके सपोर्ट में ये सब चीजें हो रही हैं? कंगना के यहाँ अवैध निर्माण था, बहुत लोग अवैध निर्माण तो रुकेगा ही और रुकना चाहिए हर सरकार में। सैफ खान साहब, संत साहब, मैं तो आपसे ये पूछता हूं जब भगवान राम, मैंने तो आपसे पूछा 100 मंदिर तोड़वाए गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। 100 मंदिर तोड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई है, ऑर्डर लेके आई है, आपने कोई आवाज उठाई नहीं उठाई। भगवान भव्य राम मंदिर हम बनाना चाहते थे, पार्लियामेंट में जो है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑर्डिनेंस लेके आई थी। भारतीय जनता पार्टी एसएस भंडारी, सुन लीजिए आप सैफ खान साहब, ये ना सैफ खान साहब ये दरअसल ना आप एक ही बात को 10 बार दोहराएंगे तो वो झूठ और सही, सच को झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे बताइए शिवसेना के कहने पर आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? सैफ खान साहब, इतना दुख क्यों हो रहा है आपको? सैफ खान साहब, इतना दुख क्यों हो रहा है? शिवसेना को कहा जा रहा है तो दाऊद का घर भी हमसे गिरा नहीं पाई, कंगना के यहाँ बता रहे हैं कि बहुत इनलीगल निर्माण था। अरे भाई गिरा दीजिए ना, बाकी लोग का भी गिरा दीजिए, गिरा दीजिए ना, प्रॉपर्टी सीज हो चुकी, गिरा दीजिए ना, दाऊद की प्रॉपर्टी गिरा दीजिए ना, गिरा दीजिए ना, गिरा दीजिए ना, गिरा दीजिए ना, बाकी लोग का भी गिराइए ना, बाकी लोग का भी गिराइए ना। जो आदित्य ठाकरे के करीबी उनका नहीं गिराएंगे, जो उद्धव ठाकरे के करीबी उनका नहीं गिराएंगे, जो संजय राउत के करीबी उनका नहीं गिराएंगे। मुझे प्रॉपर्टी गिनवा दीजिए, गिराइए ना, गिनवा दीजिए दाऊद की प्रॉपर्टी का गिरवा नहीं। यहाँ तो वहाँ तो बैठ के बहुत डिफाइन करने लगे। कौन सी नहीं कोई प्रॉपर्टी है? सैफ खान साहब, सैफ खान साहब को बड़ी बिंदु में, सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, मुझे गिनवा दीजिए। सैफ खान साहब, 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 फुल स्टॉप कॉमा लगा लीजिए। भाई मुझे एक बात बताइए सैफ खान साहब, बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं, सुन रहा हूं भाई। आपकी गाली स्वीकार है और किसी ने तू कह दिया तो एफआईआर करा देंगे, ये नैतिकता है? यही नैतिकता आपकी? यही नैतिकता आपकी? ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना आप? आधी आबादी का अपमान करेंगे आप? करवाएंगे तो साहब सरकार बीएमसी छोड़, सुन लीजिए और वैसे भी ये क्या अपमान करेंगे जी? कहां लेके जा रहे हैं? कौन सा अपमान कर रहे हैं आप अपना? मुझे बताइए भाई, आप ही अपमान कर रहे हैं बैठ के टीवी पर, आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं आप। भाई लीगल इनलीगल की बात आगे बढ़ गई ना, बढ़ जाए उससे आगे। हिम्मत है तो आदित्य ठाकरे के जो करीबी है उनका भी घर गिराओ। हिम्मत है तो संजय राउत के करीबियों का घर गिराओ। हिम्मत है तो कांग्रेस के नेताओं का जिनका इनलीगल कंस्ट्रक्शन है घर गिराओ। संजय मिश्रा साहब आइए चर्चा में, आप भी कुछ कहना चाहते, बोलिए संजय मिश्रा साहब, बोलिए। है हिम्मत तो गिराओ, बोले संजय मिश्रा साहब। नहीं, त्रिकड़म ताल की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, जो त्रिकड़म ताल की सरकार चल रही है, वो इतना भ्रमित है कि वो महाराष्ट्र की जनता को नहीं देख रही, वो केवल कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पे काम कर रही है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, जिस तरीके से शिवसेना भ्रमित हुई है, उद्धव ठाकरे भ्रमित हो गए हैं, ये गुंडागर्दी कराएंगे? शिवसेना के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और कांग्रेस और एनसीपी इनके सहयोगी बने हुए हैं। और ये गुंडागर्दी, मैं तो कहूंगा कि कंगना के ऑफिस पे एक भी अगर हथौड़ा जो चला है ना, इसका परिणाम मिलेगा। मैं ये पूरी क्लियर बात बता दे रहा हूं। और जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए अयोध्या के साधु हो, चाहे वो प्रयाग के हो, चाहे वो काशी के हो, और पूरे देश के साधु ही नहीं, पूरा समाज आज देख रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से गुंडागर्दी महाराष्ट्र में करा रही है, शिवसेना के कंधे पे बंदूक रख करके। और कांग्रेस का भी बुरा हाल इसीलिए हो रहा है
क्योंकि जिस कौन सा तरीके के करवा रही प्रवक्ता है? इनके हमारे साथ बैठते गलत हैं, बात। वो जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जिस गलत तरीके बात। की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आज आपको लग रहा है कि अनथराइज्ड वो जो था, अरे अनथराइज्ड तो कितने लोगों का है? ऊपर जो जहां पर कंगना का था उसके ऊपर में, बगल में, अगल में गणेश आप भगवान 6 दिन जी का को क्यों टाइम दे प्लास्टिक रहे हैं? सर्जरी का DMC एग्जाम्पल क्यों बोल 6 दिन का देते हैं, टाइम दे भाषा रही है? किसकी और खिलाफ? उसके बाद जिस तरीके का योगी जी कांग्रेस जो की है, सोनिया गांधी हमारे क्यों- साहब खान साहब आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। भाषा सोनिया किसकी गांधी साहब खान साहब आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। के साथ अपमान हो रहा चर्चा को है, सही दिशा में पूरा लाइए। देश देख रहा है। नहीं, चर्चा को सही दिशा में लाइए। साहब खान साहब, इलीगल कंस्ट्रक्शन के साहब खान साहब, सही दिशा में ला रहे हैं, साहब खान साहब, बिल्कुल सही दिशा में आप ला रहे हैं। शिवसेना का इस्तेमाल कर रहे Illegal हैं, construction के लिए शिवसेना का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब खान साहब। क्या दाऊद का कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने की नहीं, हिम्मत मैं कह रहा हूँ शिवसेना से क्या तो भारतीय जनता पार्टी ने और सपोर्ट कांग्रेस कर से दिया है तो कंगना क्या रनावत क्या की संजय राउत की भाषा को सही बता रहे हैं साहब खान? संजय राउत की भाषा को सही बता रहे हैं आप? दाऊद के ऊपर कुछ नहीं। संजय राउत की भाषा को सही बता रहे हैं? सवाल ये है, सवाल ये है संजय राउत की भाषा सही थी। सवाल ये है संजय राउत की भाषा सही मैं थी। डिस्कनेक्ट हो गया हूँ ये। चलिए दोबारा मैं कोशिश करता हूं आप जुड़ जाएं। संजीव मिश्रा साहब, आपके ऊपर ये आरोप है, संजीव मिश्रा साहब आपके ऊपर ये आरोप है कि आप कंगना का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। संजीव मिश्रा साहब सुनिए तो सवाल। देश की जनता अरे सर, कभी सुनिए माफ तो, नहीं करेगी। देश की जनता जिस माफ- तरीके से कांग्रेस की लैंग्वेज है, आज सोनिया गांधी क्यों चुप आपको है? आवाज मिल पा रही है, आज संजीव मिश्रा प्रियंका जी? गांधी का ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? आज आज राहुल आवाज मिल गांधी रही है कुछ आपको? बोल क्यों नहीं रहे? क्या यही सब कराओगे? आवाज तो मिल रही है, संजीव महाराष्ट्र मिश्रा में जिस साहब? तरीके के हालात आपने बना दिए, चलिए, अब ठीक है, देश आवाज की नहीं मिल पा रही। जनता कांग्रेस को, बलबीर सिंह NCP साहब, को, शिवसेना बलबीर को सिंह साहब, कभी माफ आवाज नहीं मिल रही है करेगी। आपको? और महाराष्ट्र की जनता से तो मैं आपके बड़े चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस तरीके बलबीर जी, से आवाज मिल गुंडों पा रही है की अगर आपको? सरकार है और जिस तरीके से तिकड़म ताल करके कांग्रेस और एनसीपी ने उसको समर्थन दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दर्दनाक बात है। पालघर में जो 2 साधुओं की मौत हुई थी, पीट करके उनको मार डाला था, पूरा देश देख रहा था। उसके लिए सैफ खान के पास कोई जवाब है? नहीं जवाब है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है। चलिए कीर्तिदीप पांडे साहब आप बताइए, आप बताइए इस महाराष्ट्र की राजनीति में किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है? बोलिए कीर्तिदीप पांडे जी। अंजित, महाराष्ट्र की राजनीति में नफा और नुकसान की कोई बात नहीं है। मेरी एक बात बहुत स्पष्ट है कि कंगना रनावत का घर महाराष्ट्र की सरकार ने गिराया, अल्प नोटिस में गिराया, और उत्तर प्रदेश के साधु और संत जो पूजनीय हैं उन लोगों ने इस बात का आज विरोध किया कि उद्धव ठाकरे का उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी प्रवेश होगा तो साधु और संत विरोध करेंगे, शिवसेना का विरोध करेंगे। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे के समय से दोनों लोग दोस्त रहे। और रंजीत, बहुत अफसोस होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ रही और लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान जो रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र में था, जिसको शिवसेना के लोग पीटते थे, मारते थे, तो ये साधु और संत खामोश रहते थे। उन उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों के साथ साधु संत नहीं खड़े हुए जो लगातार अपमानित होते रहे महाराष्ट्र के अंदर। हमें खुशी तब और होती कि जिस तरीके से आज कंगना रनावत के साथ साधु और संत खड़े हैं, उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों के साथ खड़े रहते तो हमें और फक्र होता। अबू आजमी को सुना आपने? बलबीर सिंह साहब आवाज मिल पा रही है आपको? अबू आजमी ने क्या कहा, लेकिन जो मैं सवाल खड़ा किया वो सवाल, इस सवाल से आप सहमत है कि नहीं सहमत है? सर मैं आपके किसी सवाल से सहमत नहीं हूं सर। आप जो बोल रहे हैं आपकी अपनी विचारधारा है। बलबीर सिंह साहब आवाज मिल पा रही है आपको? बनाओगे सरकार, गुंडागर्दी कराओगे? नहीं, आप बलबीर सिंह साहब क्या दिन आ गए आपके? आप कौन सी पार्टी में सर जिसके अध्यक्ष का ही उत्तर प्रदेश में विरोध होने लगा? ऐसे कर्म क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में? बलबीर सिंह साहब बोलिए। तब वो सवाल खड़ा होगा और उससे आप सहमत नहीं। देखिए, अयोध्या जो है भगवान राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली है, और यहाँ इस तरह की राजनीति किया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ हर आदमी के प्रधानमंत्री भी आते हैं तो वो भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। हर आदमी वहाँ राम भक्त है, हर आदमी को वहाँ जाने का अधिकार है, हर आदमी को पूजा करने का अधिकार है। वहाँ इस तरह की भेदभावपूर्ण बात करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद और बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और जो भी राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है या की जा रही है, लोग करा रहे हैं, उस संबंध में मैं कल 1 घंटे से ज़्यादा समय तक नेशनल
हो चुका हूं। नवल किशोर दास जी बताइए, वहां तो जाना सबका अधिकार है, फिर विरोध तो करेंगे उद्धव ठाकरे का, बलबीर जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अयोध्या निसंदेह जो श्रद्धावान हैं, धर्मनिष्ठ है, भगवत परायण है, ऐसा कोई व्यक्ति जा सकता है। पर याद करिए कि एक लंका के रावण ने जानकी का अपहरण किया, नारी का अपमान किया, तो स्थिति क्या हो गई। इसलिए अयोध्या में जरूर, मैं तो कह रहा हूं कि हर श्रद्धालु को, हर राम भक्त को जाने का पूरा अधिकार है। यदि उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की परंपरा का निर्वाह करते हुए जाएं, स्वागत है, अभिनंदन है, परंतु आप एक नारी का अपमान करेंगे, एक धर्म विशेष का बढ़ावा देंगे, फिल्म जगत के कुछ कारण, एक भारी दबाव के कारण आपको बगल के कोई घर दिखाई नहीं दिए, आप किस स्थिति पर जा रहे हैं। आप वास्तव में कानून का पालन करा रहे थे, तो अगल बगल में जो घर थे सबको करो ना। बोले कीर्तन जी, क्या बोल रहे थे? काम है सबको समान देखना, आप भेद क्यों कर रहे हैं। एक नारी का अपमान करेंगे, अबला का अपमान करेंगे और राम जी की पूजा। मैं कह रहा था अंजीत, पद्मावत फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण थी, उसको तमाम धमकियां मिल रही थी। पद्मावत फिल्म जब रिलीज हुआ था, उसको सुरक्षा नहीं दी गई, उसके साथ साधु संत नहीं खड़े हुए, वो भी तो अबला नारी थी, फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी। कंगना रनावत की तरह दीपिका पादुकोण भी थी। साधु संत अगर उनके साथ भी खड़े होते तो अच्छा रहता। तब ये साधु संत खामोश क्यों थे? कांगे बिल्डोजर आपका नहीं, नवल किशोर दास जी तब आप खामोश क्यों थे? अखाड़ा परिषद तब खामोश क्यों था? कई लोगों का बना उनका दीपिका पादुकोण के लिए आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? कानून ये जवाब नहीं दे सकते, इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये लोग इशारे पर बयानबाजी करने का काम सिर्फ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसलिए क्या अयोध्या पर चले संजय मिश्रा साहब आइए अब चर्चा में। संजय मिश्रा साहब आइए। नवल किशोर दास साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना का, आप बयानबाजी का लगातार कर रहे हैं। संजय मिश्रा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना का। अजीत, आज की घटना सुन लीजिए। बोलिए। आज एक नौसेना के पूर्व अधिकारी को शिवसेना के लोगों ने पीट पीट करके मारा है। क्या ये संदेश जा रहा है? आप एक नौसेना के पूर्व अधिकारी को आप पीटोगे, शिवसेना पीटेगी, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? दो पत्रकारों को और एक ओला के ड्राइवर को भी आपने अरेस्ट कर रखा है। ये महाराष्ट्र की सरकार और बंबई की पुलिस ये जिस तरीके से आतंक मचाए हुए हैं महाराष्ट्र में, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके बड़े चैनल के माध्यम से। अरे रुको भाई, कहाँ की बात है, कहाँ लेके आ रहे हो? एक तो बीच में ना बोला करो, मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता हूँ। ये लोग चैनल बदल दिया करते हैं अगर इस तरीके से बीच में आप चैनल बदलने की चिंता ना करिए संजय मिश्रा साहब, आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए, चैनल की चिंता। यूपी बिहार के लोग जब पीटे जाते थे, आप शिवसेना के दोस्त थे, तब आप खामोश क्यों रहते थे? यूपी बिहार के नौजवानों का अपमान आप बर्दाश्त करते थे महाराष्ट्र की सत्ता के लिए। कांग्रेस और एनसीपी आप यूपी के नौजवानों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए उनको अपमानित करने वाली शिवसेना के साथ खड़े रहते थे और समाज, तब आप खामोश रहते थे। 3 में न 13 में समाजवादी पार्टी का है, न 3 में न 13 में, न देश में सरकार, न प्रदेश में कहीं। संजीव मिश्रा साहब चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, पूरा देश जानता है कि आप लोग शिवसेना के दोस्त रहे हैं। ये विधानसभा की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनी, विधानसभा में उसका चुनाव भी आप लोग मिलकर के लड़े थे और लगातार यूपी बिहार। सैफ खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। सैफ खान साहब बोलिए, सैफ खान साहब बोलिए, बोलिए सैफ खान साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहले अंजीत जी, बड़ा इत्मीनान से बात करने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली चीज जो भी इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात आई या जो भी सर कंस्ट्रक्शन से बात आगे निकल चुकी है। पहले आप 20 मिनट से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे बात आगे निकल चुकी है सैफ खान साहब, उससे आगे की बात करिए प्लीज। तो ये स्टेटमेंट आई क्यों रही हैं? बोलने का है आपके पास ना कुछ है सर, इस स्टेटमेंट गाली पर आपको बात करने में आपको बात करना अच्छा नहीं लगता? सैफ खान साहब, गाली पर बात करना आपको अच्छा नहीं लगता? बुरा लगता है, शर्म आती है? क्यों नहीं है जो नहीं जा सकता? करिए ना, उस पर भी बात करिए ना। क्या चीज? गाली पर भी बात करिए ना, गाली पर भी बात करिए ना, गाली पर भी बात करिए ना। संजय राउत ने जो कहा उस पर भी बात करिए ना। किस पे? संजय राउत ने जो कहा उस पर बात करिए ना। गाली पे? बिल्कुल नहीं तो मैं क्या बताइए मुझे क्या बात करनी है। चलिए सर, समय खत्म हो गया, क्या गलत बोला? समय खत्म होगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे। क्या गलत स्टेप उठाए गए मुझे पहले ये बता दीजिए सर। अब समय होता तो मैं आपको बता देता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।